हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो नई वैकेंसीज़ निकाली हैं उसके बारे में। इसका रिक्रूटमेंट जो है वो एफकेट के थ्रू होगा। एप्लीकेशन जो इसका शुरू हो रहा है वो 1 जून 2023 से शुरू होगा और लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2023 है। एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 30 जून 2023 है। एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी फ़िक्स नहीं हुई है, इसके बारे में आगे पता चलेगा आपको। एफकेट एंट्री के लिए 250 रुपये सारे कैंडिडेट्स को पे करना है। एनसीसी स्पेशल एंड मेट्रोलॉजी के लिए एंट्री फ़ीस जो है वो 0 है। एग्जामिनेशन फ़ीस को आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। और टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 276 हैं। अब इसमें आप एंट्री टाइप दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ, मेल और फीमेल की कितनी वैकेंसीज़ हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें चार्ट बना हुआ है। तो इसमें जैसे कि एफ कैट में फ़्लाइंग के लिए जो पोस्ट है उसमें मेल की 5 वैकेंसीज़ हैं, फीमेल की 6 हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप सब देख सकते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जो एंट्री टाइप है एफकेट एंट्री जो है उसमें 2 ब्रांचेस हैं, एक फ्लाइंग है और दूसरा जो है वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है। फ्लाइंग के लिए बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में जिसमें कि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स जो है आपने 10+2 लेवल पे लिया हो, या इसके अलावा आप बीई भी हो सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर आपने बीटेक का कोर्स किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि आप किस एलिजिबल हैं कि नहीं, आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आगे जैसे कि अकाउंट्स के बारे में दिया हुआ है कि अकाउंट्स में बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, मतलब बीकॉम होना चाहिए। उसमें आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 60% होने चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी भी कुछ पोस्ट के लिए दी हुई है, तो वो अगर आप फुलफ़िल करते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एफ कैट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसके बारे में। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये 3 फेजेज़ में होगा। पहला जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, वो सभी कैंडिडेट्स के लिए होगा, और दूसरा जो एक एग्ज़ाम होता है ईकेटी का, वो सिर्फ टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए ही होता है। उसके बाद आप जब क्वालिफाई कर लेते हैं इसको तो एएफएसबी इंटरव्यू होता है। उसके बाद आप मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात किया जाए ईकेटी और एफकेट में, तो एफकेट जो है वो नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको टिक करना रहेगा। और क्वेश्चंस जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में सिर्फ होते हैं, सॉरी। और इसमें 4 सेक्शंस रहेंगे: वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इन सबको आपको प्रिपेयर करना रहेगा। ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का होता है। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका वेटेज है वो 300 मार्क्स का है। और ईकेटी एग्ज़ाम जो है वो इंजीनियर नॉलेज टेस्ट होता है। ये टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं, और इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ईकेटी टेस्ट में। और इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो अलॉट किया जाता है वो 150 मार्क्स है। और ईकेटी टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। उसके बाद जो स्टेजेस होते हैं, जैसे एफकेट में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, क्वेश्चंस इसमें इस चार्ट में दिया हुआ है। जैसे जनरल में पहले बता चुके हैं कि जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी होता है, इंग्लिश में होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इतने सेक्शंस रहेंगे और इन सब से मिला के आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 300 मार्क्स का होगा, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ईकेटी में मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इन सब से क्वेश्चंस आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका टोटल मार्क्स जो होता है वो 150 मार्क्स है, और टाइम जो है वो 45 मिनट्स आपको मिलेगा। मार्किंग स्कीम जो है हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा उसका, और अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आपको 1 मार्क्स उसको इसके लिए लूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप कोई एक क्वेश्चन के लिए 2 आंसर्स जो हैं साथ में अटेम्प्ट कर देते हैं, 2 आंसर्स में आप टिक कर देते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट माना जाएगा, उसके लिए आपको 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा आपका। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपको सिक्योर करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो आप वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एयरफोर्स के द्वारा जो है वो उनके मतलब कि उनकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होता है कि वो कितना क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो हर एक सब्जेक्ट पे लगाना चाहते हैं या पूरे उसमें मतलब पूरे एग्ज़ाम में लगाना चाहते हैं, उस हिसाब से वो डिसाइड होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और एएफएसबी जो इंटरव्यू है उसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो जो इंटरव्यू है वो कितने स्टेजेस में होता है और हर एक स्टेजेस में कौन कौन से
एग्ज़ाम्स होते हैं या क्या क्या एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।